2004 में दो फ्रंट्स पर दो बड़ी घटनाएं घटी। एक और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज स्थापित हुआ। दूसरी ओर शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड का बादशाह होने की मुहर एक बार फिर लगा दी। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, इनमें से 3 हुई सुपरहिट, तीनों के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन। ये फिल्में थी मैं हूं ना, स्वदेश और वीर ज़ारा। अगर लिमिटेशन ना होती तो शायद एक ही साल में शाहरुख को बेस्ट एक्टर के 2 अवार्ड मिलते। जिन लोगों ने पठान, जवान, डंकी से एसआरके के क्रेज को जाना है, उन्हें सनद रहे कि शाहरुख खान इंडस्ट्री का बहुत पुराना खिलाड़ी है। ऐसे कहते हैं जब शाहरुख खान बाहें फैलाते हैं तो पूरा देश उसमें समा जाता है। भले ही ये अतिशयोक्ति हो, पर एक बड़ी आबादी के लिए बात बिल्कुल सच है। ऐसी ही बाहें शाहरुख खान ने 2004 में फैलाई थी। तो इस फैला फैली की बेला में आज हम आपको सुनाएंगे वीर ज़ारा के कुछ किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पहला किस्सा फिल्म के नाम से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले फिल्म का नाम वीर ज़ारा नहीं होने वाला था। यश चोपड़ा इसका नाम शहीद इश्क रखना चाहते थे, पर कुछ समय बाद ये नाम उन्हें खटकने लगा। वो नाम बदलना चाहते थे। बहुत माथापच्ची के बाद नाम रखा गया ये कहाँ आ गए हम। उन्होंने इसे अपनी ही फिल्म सिलसिला के गाने से उठाया था। फिल्म बनकर तैयार होने वाली थी, पर नाम में अब भी मजा नहीं आ रहा था। अंत में उसका नाम रखा गया वीर ज़ारा। बाद में जावेद अख्तर ने ये कहाँ आ गए हमको ट्विस्ट करके फिल्म के गाने में ही इस्तेमाल कर लिया। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। दूसरा किस्सा है फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर। इस फिल्म के लिए कई कलाकार पहली पसंद बिल्कुल नहीं थे। जैसे ज़ारा का रोल पहले काजोल को ऑफर हुआ था, उनके मना करने के बाद प्रीति जिंटा को ये रोल दिया गया। उन्होंने फिल्म के लिए हाँ तो कर दी, पर अपने रोल को लेकर शूटिंग से पहले तक वो आश्वस्त नहीं थी। यश चोपड़ा के एश्योरेंस के बाद बात बनी और रानी मुखर्जी का निभाया रोल सामिया सिद्दीकी इंस्पायर था, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट लॉयर आसमा जहांगीर से। ये रोल पहले ऐश्वर्या राय कर रही थी, पर उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इसका कारण कहीं ना कहीं सलमान खान को माना जाता है। हालांकि ये बात कभी किसी ने ऑफिशियली स्वीकारी नहीं, लेकिन उस वक्त सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ था। ऐसा कहते हैं सलमान खान के कहने पर ही शाहरुख ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया था। उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के बीच अपनी दोस्ती को चुना। इसी दौरान ऐश्वर्या को चलते चलते फिल्म भी छोड़नी पड़ी थी। वो तो कहती हैं उन्हें उस समय 5 फिल्मों से निकाला गया था। ऐश्वर्या ने एक जगह बताया भी है, उस समय कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा थी जिनमें मैं और शाहरुख साथ काम करने वाले थे, फिर बिना किसी स्पष्टीकरण के मुझे फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसका जवाब नहीं मिला कि मुझे क्यों बाहर किया गया। बाद में शाहरुख खान ने इस पर माफी भी मांगी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, किसी के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करना और फिर बिना किसी गलती के उसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुखद है क्योंकि ऐश एक अच्छी दोस्त है। पर्सनली मुझे लगता है मैंने गलत किया। प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे ये समझ में आया और मैंने ऐश से माफी भी मांगी। तीसरा किस्सा है फिल्म की कहानी को लेकर, जहां यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के 2 ही सीन सुने थे और अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया था। खैर, गाड़ी थोड़ा पीछे हाँकते हुए लिए चलते हैं साल 1997 में। यश चोपड़ा ने शाहरुख के साथ फिल्म बनाई दिल तो पागल है। इसे नेशनल अवार्ड मिला। फिर 7 साल तक वो डायरेक्टर की चेयर पर नहीं बैठे। उन्हें किसी ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी जिसके साथ वो न्याय कर सके और जो उनके साथ न्याय कर सके। स्क्रिप्ट मिली, फाइनल भी हो गई और प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। कास्टिंग के लिए मीटिंग्स होने लगी, पर उसी वक्त एंट्री होती है यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा की। वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने इसके सिर्फ 2-3 सीन ही लिखे थे। वो यश साहब से बोले कि 2 सीन सुन लीजिए, अच्छे लगे तो काम को मैं आगे बढ़ा दूंगा। आदित्य ने दोनों सीन नरेट किए। रोमांटिक सॉन्ग, बुलेट की आवाज और बूढ़े शाहरुख का क्लोजअप। यश चोपड़ा ने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो शाहरुख को उम्र दराज रोल में देखना चाहते थे। 2 सीन की लुकुरी लगाकर आदित्य 10 सीन लिखकर चोपड़ा के पास लौटे, फिर से सीन सुनाए। यश साहब को स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा भा गई कि पुराना प्रोजेक्ट छोड़कर वो सीधे नए प्रोजेक्ट में जंप कर गए। उन्होंने आदित्य से कहा होगा, बेटा तुम पीछे बैठो, अब गाड़ी तुम्हारे पापा चलाएंगे, और निकल पड़े होंगे पंजाबी रंग ढंग की फिल्म बनाने। भारत पाकिस्तान बंटवारे के चलते भारत आए यश चोपड़ा कहते हैं, ये फिल्म पंजाब में मेरे घर और सरहद के दोनों तरफ की वननेस को एक हम्बल ट्रिब्यूट है। फिल्म के लिए हाँ करने के बाद यश चोपड़ा ने बहुत सारी पाकिस्तानी शादियों के वीडियोस देखे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, कोट और डायलेक्ट पर भी सजेशंस लिए। तब जाकर इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। अगला किस्सा है फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान का। जब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने शाहरुख की परफॉर्मेंस देखकर ये बोल दिया था, शाहरुख यू आर द बेस्ट। फिल्म की शूटिंग के दौरान यश साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि वो किस कैलिबर की फिल्म बना रहे हैं।
वो खुद एक जगह कहते हैं, शूटिंग के दौरान मुझे ये आभास ही नहीं था कि इतना अच्छा काम हो रहा है। फिल्म रैप हुई, एडिट टेबल पर चोपड़ा शाहरुख के सीन देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत शाहरुख को फोन घुमाया और बोले, शाहरुख यू आर द बेस्ट। यश चोपड़ा फिल्म में शाहरुख के सीन्स देखते जाते और रोते जाते। करण जौहर को दिए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया है, शाहरुख इसलिए बेस्ट है क्योंकि मैं, जिसने वो फिल्म डायरेक्ट की है, पूरे शूट पर रहा, फिर भी शाहरुख की परफॉर्मेंस देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए देते हैं। फिल्म में शाहरुख खान का कॉस्ट्यूम किसी प्रोफेशनल ने नहीं, बल्कि जिन करण जौहर ने यश चोपड़ा का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने ही डिजाइन किया था। खैर, आपको एक मजेदार किस्सा और भी सुनाते हैं। फिल्म में एक सीन है जहां शाहरुख दिव्या दत्ता से मिलते हैं। इसके लिए दिव्या को बिस्तर से उठकर शाहरुख से मिलना था। उनके पीछे एक आर्टिफिशियल दीवार बनाई गई थी। यश साहब ने एक्शन बोला, शाहरुख आए और दिव्या दीवार का सहारा लेकर उठती हैं। दीवार भरभरा कर गिर गई। आर्ट डिपार्टमेंट वालों ने फिर से दीवार बनाई। दोबारा शॉट लगा, दिव्या ने फिर जोर लगा दिया और दीवार फिर से जमीन पर पसर गई। अब उन्हें दीवार के सहारे के बिना उठने को कहा गया। नेक्स्ट शॉट में दिव्या बिना सहारे के उठी, पर दीवार खुद से ही भरभरा कर गिर गई। शाहरुख और दिव्या जोर जोर से हंसने लगे। चोपड़ा साहब ने शूट को ही रोक दिया। 20 मिनट बाद उन दोनों की हंसी रुकी और तब जाकर ये सीन शूट हुआ था। इसके बाद एक सीन में शाहरुख रानी मुखर्जी को बेटी कहकर भी बुलाते हैं। इस सीन के शूट में उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहने के लिए 10 टेक ले लिए थे, फिर भी परफेक्शन नहीं आ रही थी। चोपड़ा साहब ने पैकअप कर दिया और फिर अगले दिन वो सीन शूट हुआ। चोपड़ा कहते थे, यदि किसी सीन में कोई टेक्स लग रहे हैं तो कलाकार की परफॉर्मेंस मैकेनिकल हो जाती है और अदाकारी में सहजता नहीं बचती है। अगर आप वीर ज़ारा फिल्म के पक्के फैन हैं तो आपने फिल्म का अदालत वाला सीन अच्छे से देखा होगा। हम इस किस्से में शाहरुख के कविता वाले सीन की बात करेंगे। एक और सिर्फ बेटी कहने के लिए शाहरुख ने 10 टेक से ज्यादा लिए, तो दूसरी ओर 3.5 मिनट लंबा सीन उन्होंने एक ही टेक में निपटा दिया। कोर्ट का सीन जब वीर कैदी नंबर 786 वाली कविता सुनाता है, वो एक टेक में ही सीन फाइनल हो गया था। इस सीन पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता कहते हैं, मुझे अदालत में शाहरुख द्वारा पढ़ी गई कविता का सीन याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में, शायद 5 या 10 मिनट के लिए उस कविता को पढ़ा और जब सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में ही छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए एक से ज्यादा बार इस सीन का कंटिन्यूअस टेक दिया और सच कहूं तो एक बार भी उनके इमोशन में कोई भी कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपनी परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बहुत ताजुब हुआ था। आपने देखा होगा कि फिल्म का क्लाइमेक्स कितना गजब है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का क्लाइमेक्स एक रात पहले ही लिखा गया था। इस सीन के पीछे भी एक कहानी है। आदित्य चोपड़ा ने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी, बस क्लाइमेक्स बचा हुआ था। यश साहब उन्हें हर रोज पूछते थे कि आखिरी सीन कब लिख रहे हो, इसमें स्पीच होनी चाहिए। आदित्य का हर बार जवाब होता था, लिख रहा हूँ डैड। क्लाइमेक्स शूट होने से एक रात पहले आदित्य यश साहब से आकर कहते हैं, डैड मैं स्पीच नहीं लिख रहा, एक कविता लिख रहा हूँ। यही वो कविता थी जिसे शूट से एक रात पहले आदित्य ने लिखा और शाहरुख ने एक टेक में ही निपटा दिया था। जब फिल्म रिलीज हुई तब यश चोपड़ा ने कहा था, इस फिल्म का कोई असली हीरो है तो वो है आदित्य चोपड़ा। अब आपने अगर शाहरुख के जेल वाले सीन देखे होंगे तो आपको बता दें कि समय की कमी के कारण शाहरुख ने जेल वाले अपने सारे सीन एक ही दिन में कर डाले थे। 1 से 2 टेक और सीन फाइनलाइज्ड। फिल्म के मेजर पार्ट को मुंबई में शूट किया गया है, कुछ पार्ट पंजाब में शूट हुआ और एक हिस्सा शूट हुआ था पाकिस्तान में। कोर्ट वाले सारे सीन पाकिस्तानी लॉ कोर्ट में ही शूट किए थे। वीर ज़ारा ने भारत पाकिस्तान संबंधों में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इसका असर सरहद के उस पार भी हुआ और इस पार भी हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वीर ज़ारा के पॉजिटिव इफेक्ट के बाद ही सालों से चली आ रही अमृतसर लाहौर बस सेवा की मांग मान ली गई। मूवी रिलीज होने के 1 साल बाद 2005 में बस का ट्रायल शुरू हुआ और 2006 में बस सर्विस शुरू कर दी गई। हालांकि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, कहीं औपचारिक रूप से ये नहीं मिला है कि वीर ज़ारा की वजह से ही लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू हुई थी। वीर ज़ारा का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया। फिल्म में मदन मोहन का संगीत था, पर दिलचस्प ये है कि 1975 में ही उनकी मौत हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि 2004 में आई फिल्म के लिए उन्होंने संगीत कैसे दे दिया। इसके जवाब में पेश है एक और किस्सा। यश चोपड़ा कहते थे कि फिल्म का संगीत पुरानी रंगत के लिए हो। यश चोपड़ा अब तक कई म्यूजिक डायरेक्टर से मिल चुके थे, कई ट्रायल भी हुए, पर यश साहब को कुछ जम नहीं रहा था। ऐसे में संगीतकार मदन मोहन के बेटे और यश फिल्म्स के पूर्व CEO संजीव कोहली ने उन्हें एक पेशकश की। उनके पास मदन मोहन की करीब 100 धुनें थी। उन्होंने यश चोपड़ा को सुनाई। 35 धुनें सिलेक्ट हुई और इनमें से 11 धुनों को फिल्म में इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन गाने बनाए गए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि लता मंगेशकर गाना रिकॉर्ड करने आई और लगातार 1 घंटे तक रोती रही थी। फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड करने में जब लता मंगेशकर स्टूडियो आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चोपड़ा साहब से कहा,
मदन मोहन मेरे भाई जैसे थे और आप भी मेरे भाई जैसे हैं। मुझे लग रहा है मैं पुराने दिलों में लौट गई हूँ। इंटरनेट पर इसके गानों की मेकिंग का एक वीडियो भी है। इसमें लता मंगेशकर मदन मोहन को याद करते हुए कहती हैं, मदन भैया हम सब ने कोशिश की है कि आप जो धुनें छोड़ गए थे उन्हें रिकॉर्ड करें और आपकी यादें ताज़ा करें। इनमें से तो कई धुनें मैंने आपके सामने बैठकर सुनी है जो आज आपके जाने के 30 साल बाद गा रही हूँ। जब लता मंगेशकर को तेरे लिए गाने की धुन सुनाई गई तो वो रोने लगी। रोना रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार 1 घंटे तक रोती रही। यश ने रिकॉर्डिंग कैंसिल करके उनसे अगले दिन आने को कहा। लता जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं आज ही गाऊंगी क्योंकि कल गुरुवार है, मैं ना गुरुवार को खाना खाती हूँ और गाना भी नहीं गाती हूँ। फिर उन्होंने जो गाया कमाल कर दिया। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए। ये उन कुछ चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसके बैकग्राउंड स्कोर और गानों की धुनों को अलग से रिलीज किया गया। इस प्रयोग को पसंद भी खूब किया गया था। आपको याद होगा कि मनोज वाजपेयी भी वीर ज़ारा में नजर आए थे। मनोज वाजपेयी से यश चोपड़ा बोले थे कि उनके पिंजर देखकर मैं पागल हो गया था। यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा का फिल्म में मनोज ने प्रीति जिंटा के प्रति रजा शिराजी का किरदार निभाया था। ये उनकी यश चोपड़ा के साथ की गई पहली और आखिरी फिल्म थी। मनोज ने एक बार कहा था कि उन्होंने ये पिक्चर यश चोपड़ा के लिए की है। चोपड़ा साहब ने मनोज की फिल्म पिंजर देखी थी और उन्होंने मनोज को कॉल करके ऑफिस बुलाया और बोले मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ वीर ज़ारा, इसमें गेस्ट अपीयरेंस है, देख ले बेटा अगर तू करना चाहे तो। मैं पिंजर देखकर पागल हो गया हूँ, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है तूने। इस रोल में मैं किसी और को पिंजर देखने के बाद तो नहीं साइन कर सकता। मनोज हाँ कर चुके थे, उन्होंने सीन नहीं सुने थे, पर चोपड़ा साहब ने जिद करके उन्हें आदित्य के पास अपने सीन सुनने के लिए भेजा। मनोज को सीन पसंद आए, बाकी सब इतिहास ही है। बहरहाल आपको ये किस्से कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।